हेलो फ्रेंड्स, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल और उसकी टीम योत्सुबा ग्रुप की मीटिंग को स्क्रीन पर देखती है। चीफ यागामी कहता है कि यहाँ पर तो सिर्फ 7 मेंबर्स ही हैं, इसका मतलब 8वें मेंबर को मारा जा चुका है। उधर मीटिंग में भी लोग बातें करते हैं कि योत्सुबा ग्रुप की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए अब हमें किसे मारना चाहिए। तो मात्सुरा ये कहते हुए उछल पड़ता है कि देखा, मैंने कहा था ना, ये लोग मीटिंग में किसी मर्डर्स की प्लानिंग करते हैं। अब मीटिंग में वो लोग अपने 8वें मेंबर अयारोशी की डेथ को डिस्कस करते हैं। वे कहते हैं कि उसकी मौत से ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि हम में से कोई भी मीटिंग को छोड़कर नहीं जा सकता है, वरना उसकी मौत तय है। कीरा हमें अब ग्रुप से भागने नहीं देगा। अब वे लोग एराल्डो कोइल की भेजी हुई रिपोर्ट्स के बारे में बातें करते हैं। वे कहते हैं कि इस रिपोर्ट में एल के बारे में तो कोई खास जानकारी नहीं, ना ही उसका कोई असली नाम और ना ही चेहरा इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट के हमें $5 मिलियन देने हैं। क्या बकवास है, क्या ये एराल्डो कोइल किसी काम का है भी? तभी एक दूसरा मेंबर कहता है कि नहीं, रिपोर्ट के लास्ट में पढ़ो। कोइल ने कहा है कि एल बहुत शातिर है और जिस हिसाब से वीकेंड्स पर हम मर्डर्स कर रहे हैं तो एल को हम पर बहुत ही जल्दी शक हो जाएगा। तब एक बंदा कहता है कि कमाल है, कोइल ने ये बात कैसे नोटिस कर ली? इसका मतलब हमें वीकेंड पर लोगों को नहीं मारना चाहिए। अपनी सेफ्टी के लिए कीरा को यह समय बदल देना चाहिए मर्डर्स करने के लिए। अब हमें मेन टॉपिक पर डिस्कस कर लेना चाहिए कि अब हम किसे मारें। तो लोग बातें करते हैं कि जापान में ELF बीमा अपना मार्केट काफी एक्सपांड कर रहा है, इसे हमें रोकना होगा, वरना हम अपनी दूसरी कंपनियों के साथ साथ बहुत सारे कस्टमर्स को खो देंगे। और दूसरा टारगेट होगा वह इंसान जो योत्सुबा ग्रुप की रिसोर्ट बनाने की प्लानिंग का विरोध करता है। वह व्यक्ति है कुशिगावा ग्रुप का सांतारू ज़ेंजाई। सांतारू हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, इसीलिए उसे एक फिक्स टाइम पर स्ट्रोक से मारा जा सकता है। तब लाइट कहता है कि देखो, ये लोग एक्सीडेंट से किसी डेथ करवा रहे हैं और इसका टाइम भी सेट कर रहे हैं, जैसा हमने सोचा था ये बिल्कुल वैसा ही है। तब एल कहता है कि अनफॉर्चुनेटली नहीं, जब तक ये लोग वास्तव में मर नहीं जाते हम ये नहीं कह सकते कि हम सही है। हमें इन 7 लोगों द्वारा मीटिंग में बताए गए लोगों की मौत होती है या नहीं, इस पर बारीकी से नजर रखनी होगी और मुझे यकीन है कि हम कीरा को पकड़ पाएंगे। उसके बाद सुनकर चीफ और लाइट को गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि ryuzaki, तुम क्या चाहते हो, हम बस हाथ पर हाथ रखकर उन लोगों की मौतों को देखें? तब चीफ कहता है कि हमारे पास प्रूफ के लिए ये फुटेज है, मैत्सुरा भी हमारा प्रूफ है, तो फिर हमें उन्हें अरेस्ट करना चाहिए, इंतजार क्यों करें? तब ryuzaki कहता है कि ये काफी प्रॉब्लम वाली बात है, आप समझने की कोशिश करो। अगर हम उन्हें अभी पकड़ लेते हैं तो अब तक की सारी कोशिशें हमारी बेकार हो जाएगी। उधर वे लोग मरने का समय वीकेंड पर सेट कर देते। तब चीफ यागामी कहता है कि वीकेंड, तो इस हिसाब से हमारे पास बहुत कम समय है। मैं इनमें से किसी एक को कॉल पर बात करके इन मर्डर्स को रोकने के लिए कहता हूँ। तब एल कहता है कि प्लीज रुकिए, कि आप ऐसा करते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि एबर के उनसे कांटेक्ट करने के 3 दिन बाद ही उनकी जांच की जा रही है, इससे डाउट पैदा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इससे हमारे लिए ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि इनमें से कीरा है कौन। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारी सारी कोशिशें बेकार चली जाएं कीरा को पकड़ने के लिए। पहले हम इन लोगों में से कीरा को पहचानना होगा। तब लाइट कहता है कि ryuzaki मान लेते हैं कि इन 7 लोगों में से एक कीरा है। यदि हम किसी एक को कॉल करते हैं तो उसके कीरा होने की संभावना 7 में से 1 है। तब एल कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि 7 में से 2 कीरा है। तब लाइट कहता है क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन करने ही वाले हैं तो आइए इस बारे में एक चांस लेकर देखते हैं। उनकी बातचीत के आधार पर जिसके कीरा होने की सबसे कम संभावना है वो है मिस्टर रेजी नामिकामा, है ना? तब ryuzaki कहता है कि हाँ, ये सही है, जैसा तुमको ठीक लगे वैसा जवाब दो। अब लाइट नामिकामा को कॉल करता है और कहता है कि मैं एल हूँ, आपके मीटिंग रूम में हिडन कैमरास और वायर टेप डिवाइसेस मैंने फिट कर रखे, मीटिंग की पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। सबसे पहले आपने अयारोशी की मौत के बारे में बात की और इस बारे में भी बात हुई है कि नेक्स्ट किसे मारा जाना चाहिए। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? नामिकामा घबरा जाता है। वो सोचता है कि इसका मतलब वो इतनी देर से हमें देख रहा था। लाइट कहता है कि यदि आप कीरा है या कोई ऐसा इंसान जो कीरा से सीधे तौर पर कनेक्टेड है तो मुझे आपके साथ एक डील करनी है। तब नामिकामा चौंक जाता है। लाइट आगे कहता है कि ELF के प्रेसिडेंट और ज़ेंजाई की मर्डर्स को 1 महीने के लिए पोस्टपोन करवाओ। मुझे पूरा यकीन है कि आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। यदि आप मेरी बात मान लेते हैं तो आपके सारे क्राइम्स को माफ कर दिया जाएगा और कीरा को छोड़कर सभी लोगों को इस मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए धमकाया गया है ऐसा माना जाएगा और मर्डर्स के आरोप उन पर नहीं होंगे। तब नामिकामा कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। नामिकामा सोचता है क्या मुझे अब कीरा का साथ देना चाहिए? नहीं, अगर कीरा को पता चल गया तो मैं मारा जाऊंगा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? लाइट कहता है कि अगर किसी को भी तुम इस फोन कॉल के बारे में बता दोगे तो वे लोग घबरा जाएंगे, तो मैं इससे कोई भी फायदा नहीं है और तो और आप सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसलिए मेरा मकसद सिर्फ कीरा को पकड़ना है। ध्यान से सुनो, अगर
एल कीरा को हरा देता है तो तुम साफ बच जाओगे। अगर कीरा एल को हरा देता है तो तुम अपनी शानदार जिंदगी को जारी रख सकते हो। इसलिए तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए। तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ परेशानी तब होगी जब तुम गिरफ्तार होते हो। नामी कमल सोचता है कि उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया कि मेरा जवाब क्या होगा। नामी कमल लाइट को कहता है कि ठीक है, मैं मंडे को आपसे बात करता हूँ, और फोन कट कर देता है। बाकी मेंबर्स को कहता है कि मीटिंग डिस्टर्ब करने के लिए माफ करना। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि हमें ELF के लोगों और जेंजाई को कब मारना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमें एराल्डो को 1 महीने का समय देना चाहिए। अगर वो एल को नहीं ढूंढ पाता है तो हमें कुछ रैंडम डेट्स पर उन लोगों को मार देना चाहिए। फिर हम उसे दोबारा 1 महीने का वक्त देंगे और यही प्रोसेस दोहराते रहेंगे। एक बार जब हम एल से निपट लेंगे तो हम हर दूसरे हफ्ते 2 या 3 लोगों को मार सकते हैं। तो अब वे लोग ऐसा मान जाते हैं। वे कहते हैं कि ये सही बात है। अगर एल मर जाता है तो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट जाएगा। इसलिए हमें एराल्डो कोयल को 1 महीने का समय देना ही चाहिए। मीटिंग खत्म हो जाती है। रियूजा की लाइट से कहता है कि लाइट, तुमने कमाल का काम किया है। तुम बिल्कुल मेरी तरह बात कर रहे थे। तुमने न केवल मर्डर को रुकवा दिया बल्कि हमें नामाकामी के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है। तुम्हारे तरीके बिल्कुल मेरे जैसे ही थे, और तो और ये सब कुछ तुमने पहले ही प्लान कर रखा था। इस कंडीशन में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम एल के नाम को आगे जारी रख सकते हो। तब लाइट कहता है कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो रियूजा की, अभी हमारे पास 1 महीने का वक्त है। हम पता लगा लेंगे कि कीरा कौन है, उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करना होगा। अगर युजाकी कहता है कि लेकिन तुम ही थे जिसने देखा कि योत्सुबा ग्रुप कीरा से कनेक्टेड है, इसका मतलब तुम मुझसे ज्यादा काबिल हो। लाइट, मुझे लगता है कि तुम ये काम अच्छे से कर पाओगे। अगर मैं मर जाता हूँ तो क्या तुम एल के रूप में मेरे उत्तराधिकारी बनोगे, मेरी जगह लोगे? और एल मनी मन सोच रहा था कि अगर कीरा दिखावा कर रहा है तो वो इस बात के लिए झट से राजी हो जाएगा। लाइट कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो युजाकी, जब तक हम हथकड़ी में बंधे हुए हैं तो हम साथ साथ ही मरेंगे, इसके चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अब मैं समझ गया, माफ करना, मगर मैं सबको बताने जा रहा हूँ कि तुम अभी क्या सोच रहे हो। एक्चुअली रियुजाकी को लगता है कि अगर मैं सच में कीरा हूँ तो मैं अब भी नाटक कर रहा हूँ, या फिर मैंने कीरा की पावर किसी और को ट्रांसफर कर दी है। तो मुझे याद ही नहीं है कि मैं कीरा था। ये 2 चीजें हैं जिनके बारे में वो सोच रहा है। जहाँ तक पहली बात है, अगर मैं वास्तव में नाटक कर रहा हूँ तो ये हथकड़ियाँ कभी नहीं खुलेगी। दूसरी बात, मैं भले ही नाटक नहीं कर रहा लेकिन कोई रास्ता ही नहीं है कि वो इन्हें खोले। ऐसा रियुजाकी को लगता है कि मैं ही कीरा हूँ, और तब जब मैं सस्पेक्ट नहीं रहूंगा तो मैं अपनी पावर को वापस हासिल कर लूंगा। इसका सीधा सा मतलब है कि उसे यह नहीं लगता है कि मुझे कंट्रोल किया जा रहा है। रियुजाकी सोचता है कि अनबिलीवेबल, उसने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया कि मैं क्या सोच रहा हूँ। लाइट कहते हैं कि रियुजाकी सोचता है कि मैं फिर से कीरा बन जाऊंगा और साथ ही साथ एल का रोल भी प्ले करता हूँ तो मैं आसानी से पुलिस को कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना रियुजाकी? लेकिन अब तो तुम्हें पता चल ही गया है ना कि मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ। अब रियुजाकी कहता है कि तुम एक्टिंग कर रहे होते और मेरी जगह भी लेना चाहते तो ये सारा प्लान तुम ऐसे नहीं बताते, तुम बस यही जताना चाहते हो। लाइट को गुस्सा आ जाता है और वो रियुजाकी की चेयर को अपनी ओर खींचता है और कहता है कि अगर हम इस नए कीरा को पकड़ लेते हैं तो क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं कीरा बन जाऊंगा? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई क्रिमिनल हूँ, मर्डर्स कर सकता हूँ? तो रियुजाकी कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है लाइट। तो लाइट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे को किक और पंच करने लगते हैं। मैत्सुरा यहाँ आकर उन्हें रोकता है और कहता है कि तुम लोग फिर से लड़ने लगे, लास्ट टाइम काफी हुआ था, अब शांत हो जाओ। तो दोनों फिर से काम पर लग जाते हैं। चीफ आगे आता है और कहता है कि अगर हम मीटिंग को प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल कर सके और उन 7 लोगों को अरेस्ट कर सके तो ये मर्डर्स भी बंद हो जाएंगे, है ना रियुजाकी? रियुजाकी कहता है कि फिर से वही बात, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं लगता है कि कीरा उन 7 लोगों में से एक है। हाँ, अगर कीरा से उनका कनेक्शन है तो आखिरकार वे लोग कीरा के हाथों मारे ही जाएंगे, भले ही उनमें से कोई एक कीरा हो, परंतु हमारे लिए बताना बहुत मुश्किल है कि कौन। तब चीफ कहता है कि अगर हम उन 7 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं तो मर्डर्स तो बंद हो ही जाएंगे। लाइट कहता है कि डैड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। रियुजाकी कहता है कि ठीक है, तुम इस हेडक्वार्टर्स को अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। अगर तुम उसे अरेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से करूंगा, वरना हम आपस में इसी तरह से बहस करते रहेंगे। इससे अच्छा ये है कि हम अलग अलग काम करें, क्योंकि जब तक हम कीरा को नहीं पकड़ेंगे तो यह केस सॉल्व नहीं होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इन मर्डर्स को रोकना जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक हमें सच नहीं पता चलेगा तो कीरा वापस आता ही रहेगा, मरने वाले लोगों की संख्या और भी ज्यादा होगी। मेरे हिसाब से हमें पता लगाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कीरा कौन है। मैं अभी उन्हें अरेस्ट नहीं करना चाहता, मगर तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ऐसा कर सकते हो। मैं कीरा को पकड़ने का प्लान बनाऊंगा। हमारे पास सिर्फ 1 महीना ही बचा है, देखते हैं कि कौन पकड़ पाता है पहले कीरा। अब रियुजाकी मिसा के रूम में जाता है, चूंकि लाइट भी उसके साथ
चेन से बंधा हुआ था, इसलिए वो भी साथ ही रहता है। रियूजाकी मीसा से पूछता है क्या तुम लाइट से सचमुच प्यार करती हो? तब मीसा कहती है कि हाँ बहुत ज्यादा। तब रियूजाकी कहता है कि लेकिन तुम तो कीरा की सपोर्टर हो, अगर तुम्हें उन दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़े तो तुम किसे चूज करोगी? तब मीसा कहती है कि ऑब्वियसली लाइट को। तब रियूजाकी कहता है मगर वो तो कीरा को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तब मीसा कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं फिर भी लाइट का ही साथ दूंगी। तब रियूजाकी कहता है तो क्या तुम उसकी मदद भी करोगी कीरा को पकड़ने में? तब मीसा कहती है कि हाँ। लाइट कहता है कि एक मिनट रियूजाकी तुम सोच क्या रहे हो? तो रियूजाकी कहता है कि एबर उन लोगों को बताएगा कि मीसा अमाने पर एल को शक था कि वो सेकंड कीरा हो सकती है, तो एल ने उसे कैद कर रखा था। जब उन्हें यह बात पता चलेगी कि मीसा एल को जानती है तब वे उसे जरूर बुलाएंगे अपने कमर्शियल्स के बहाने और फिर उससे एल के बारे में पूछताछ करेंगे। तब लाइट कहता है कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना गलत होगा, इससे मीसा को खतरा है। मीसा खुश हो जाती है, वो कहती है कि थैंक यू लाइट, तुम्हें मेरे बारे में कितनी चिंता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये करना ही चाहूंगी। तब लाइट कहता है कि मीसा अगर उन्हें पता चल गया कि तुम एल के बारे में कुछ जानती हो तो वे तुम्हें टॉर्चर भी कर सकते हैं। और तो और कीरा किसी भी इंसान के मरने से पहले उसकी एक्शन को कंट्रोल कर लेता है। हो सकता है कि वो मीसा को कंट्रोल करके सारी इन्फॉर्मेशंस पता कर ले फिर उसे मार दे। और वैसे भी एल को मारने के बाद वो मीसा को खत्म कर ही देगा क्योंकि फिर उसका तो कोई काम ही नहीं होगा। ये सब सुनकर मीसा डरने लगती है और रियूजाकी अपना पॉइंट रखता है। वो कहता है कि नहीं, अगर हम जीते तो मीसा नहीं मरेगी और वैसे भी लाइट और मैं एक चेन से बंधे हैं, अगर मैं मरता हूँ तो लाइट को भी खतरा होगा ही। इस हिसाब से सिर्फ मीसा ही है जो हम सबको बचा सकती है, या तो हम सब साथ मरेंगे या फिर कीरा को पकड़ेंगे। तो मीसा तुम क्या कहती हो? तो मीसा कहती है हम कीरा को पकड़ेंगे। मीसा कहती है वैसे भी लाइट के बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। तो रियूजाकी कहता है कि हाँ बिना लाइट के तो दुनिया में अंधेरा ही हो जाएगा। वैसे भी मीसा मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ब्रेव गर्ल हो और फिर तुम लाइट से बहुत ज्यादा प्यार भी करती हो। तो मीसा कहती है कि रियूजाकी तुम बहुत ही अच्छे हो, हमेशा तुम्हें गलत समझती रही और मैंने तुम्हें बहुत बुरा भी कहा था, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से समझते हो। रियूजाकी कहता है कि हाँ मीसा एक कमाल की लड़की है और लाइट के लिए तो परफेक्ट है। मीसा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और रियूजाकी को किस करती है और कहती है कि रियूजाकी आज से हम फ्रेंड्स हैं। रियूजाकी चौंक जाता है, वो कहता है कि क्या मुझे आज एक और फ्रेंड मिल गया? वे तीनों खुशी से घूमने लग जाते हैं और कहते हैं कि हम तीनों फ्रेंड्स हैं। मीसा कहती है कि मैं कभी भी अपने दोस्तों को धोखा नहीं देती, हम साथ मिलकर कीरा को पकड़ेंगे। तब रियूजाकी कहता है मगर मीसा लाइट तो चीफ यागमी के साथ काम करेगा, इसलिए हम दोनों को ही ये इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तब मीसा कहती है कि अरे नहीं कैसे हो सकता है, लाइट तो हमारे साथ ही रहना चाहिए। अब लाइट कहता है बहुत बढ़िया रियूजाकी, तुमने चालाकी से मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर ही लिया और तो तुम्हारा प्लान मीसा के लिए खतरनाक है। मीसा कहती है कि मेरे बारे में सोचने के लिए थैंक यू लाइट, मगर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि तुम भी मुझे और ज्यादा प्यार करो, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में भी डाल सकती हूँ। तो चीफ यागमी कहता है कि सही बात है, इन 7 लोगों को अरेस्ट करने से कोई भी मतलब नहीं। तुम्हें क्या लगता है मोगी मैत्सुरा? तो फ्रेंड्स ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।